धनबाद विधायक राज सिन्हा ने शनिवार को समाहर न्यायालय स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए हाल ही में हुई पुलिस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक राज सिन्हा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हालिया घटना बिल्कुल इमरजेंसी की याद दिलाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने अहंकार में आकर देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी और लोगों के अधिकारों तथा उनकी आवाज को दबाने का काम किया था, आज उसी प्रकार से झारखंड की वर्तमान सरकार भी अहंकार में आ चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे प्रशासन के माध्यम से हो या अपने भेजे गए असामाजिक तत्वों के द्वारा एन प्रकृन छात्रों की आवाज को दबाने का कुत्सित प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वह जल्द चेत आए और संभल जाए, क्योंकि जब जनता जाग जाती है तो प्रशासन तो क्या, शायद भगवान भी ऐसी सरकारों को नहीं बचा पाते हैं। संवैधानिक अधिकारों के हनन का लगाया आरोप। विधायक ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना और पुतला दहन करना नागरिकों और छात्रों का संवैधानिक व मौलिक अधिकार है। यदि छात्रों को अपने साथ अन्याय होने का अंदेशा है तो वे अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो कि एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था कि पुलिस प्रशासन हॉकी स्टिक और डंडा लेकर छात्रों पर हमला करने उतर आया। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन और सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो जनता तानाशाही ताकतों को झुकने में देर नहीं लगाएगी। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि इन मामलों पर गंभीर संज्ञान ले, छात्रों की बातों को सुने और उनकी मांगों पर उचित विचार करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का काम करे। देखिए, कल की जो घटना है बिल्कुल इमरजेंसी को याद दिलाता है। इस प्रकार से इंदिरा गांधी अहम में आकर देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लगाया था और लोगों के अधिकार को, उनके आवाज़ को दबाने का काम किया था। आज उसी प्रकार से हेमंत सरकार भी जो है, झारखंड की वर्तमान सरकार जो है, वह अहम में आज डूब चुकी है। और जैसे भी हो, इन कई प्रकार ने, चाहे तो प्रशासन के द्वारा, चाहे अपने भेजे हुए असामाजिक तत्वों के द्वारा छात्रों की आवाज़ को दबाने का कुत्सित प्रयास सरकार ने किया, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो यही आग्रह करूंगा सरकार से कि चेत जाए, संभल जाए, नहीं तो फिर जब जनता जाग जाएगी तो प्रशासन तो क्या, शायद भगवान भी उनकी सरकार को नहीं बचा पाएगा। गिरिडीह में हजारीबाग में पीटा भी गया, मारपीट की भी घटना। इसी बात को मैंने कहा ना कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। छात्रों को अगर लगता है कि हाँ, उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उनके साथ ज्यादती की गई है, तो वे तो जा करके पुतला दहन करके आवाज उठा रहे थे मुख्यमंत्री का। और ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया आंदोलन में होता ही है। इस देश के अंदर अनेक आंदोलन हुए हैं और खुद हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों ने भी पुतला दहन किया होगा, या आज भी अपने जिस सरकार दूसरी जहां होती है वहां लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था कि जा करके आप हॉकी स्टिक और डंडा लेके हथियारों से छात्रों पर हमला कर रहे हैं? क्योंकि आपकी प्रशासन है, आपकी सरकार है, तब ना आप इतना हिम्मत कर रहे हैं। आपके पीछे सरकार की शक्ति खड़ी है। इनको अपने अंदर सुधार लाना चाहिए और इनको यह अन्याय नहीं करना चाहिए। नहीं तो इस भारतवर्ष के अंदर आंदोलनों का जब जनता खड़ी होती है तो देखे, इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह को जनता ने कुर्सी से उतारने में देर नहीं किया। इसलिए हम हेमंत जी से आग्रह करेंगे कि वो इन बातों को ध्यान दें, छात्रों की बातों को सुने और उनके मांगों पर विचार करके सीबीआई जांच कराने का काम करें। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।